नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। राजधानी दिल्ली से अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। जी हां, बाजारों में दुकानें अब सामान्य तौर पर खुलेंगी और दुकानें खोलने के लिए लागू होगा ऑड इवन सिस्टम भी हटाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। तो दिल्ली में कोरोना के घटते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू हटेगा। जो ऑड इवन सिस्टम के साथ दुकानें खोलने के निर्देश थे वो भी हटाया जाएगा। 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तर भी खुल सकेंगे और इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत फैसला लिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया है। यह भी आपको बता दें, महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इन तमाम नियमों को संशोधित करने वाला प्रस्ताव दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को भेज दिया है। तो दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू हटेगा। बड़ी जानकारी, राहत होगी व्यापारियों के लिए। दिल्ली सरकार का ऐसा मानना है कि पीक निकल चुका है दिल्ली से। कोविड की तीसरी लहर का जो पीक था वो दिल्ली से निकल चुका है। ये वजह है, ये कारण है कि दिल्ली से अब वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। कोरोना का जो घटता हुआ आंकड़ा है दिल्ली में, उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली हैं अपर्णा यादव और ट्वीट करके अपर्णा यादव ने इस बात की जानकारी दी है। जी हां, ट्वीट में मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी तस्वीर को भी ट्वीट किया है अपर्णा यादव ने और इस तस्वीर में पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दी अपर्णा यादव। ये देखिए, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनका भव्य स्वागत किया गया तमाम शीर्ष नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के। और देखिए, उसके बाद वो अपने ससुर का आशीर्वाद लेने पहुंची, पैर छुआ उन्होंने और यही तस्वीर आशीर्वाद लेती हुई, पैर छूती हुई उन्होंने ट्वीट कर दी है। और देखिए क्या लिखा है ट्विटर पे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बाद अपने पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी / नेताजी से आशीर्वाद लिया। ये एक लाइन का ट्वीट अपर्णा यादव का और ये तस्वीर ट्वीट में। तो 2 दिनों में 2 तस्वीर सियासत की। एक तस्वीर भाजपा की ओर से जारी की गई है और दूसरी तस्वीर भाजपा नेता अपर्णा यादव ने जारी की है। और दोनों ही तस्वीरों में एक चेहरा कॉमन है और वो है अपर्णा यादव का। कल की तस्वीर में अपर्णा यादव की तस्वीर भाजपा के भरोसे की थी। आज की तस्वीर अपर्णा यादव के परिवार के भरोसे की है। ये देखिए आप, आज की तस्वीर आप देख लीजिए जो अपर्णा यादव ने ट्वीट की है। मुलायम सिंह यादव अपने ससुर से आशीर्वाद लेती हुई पैर छूकर। यह तस्वीर अपर्णा यादव ने खुद ट्वीट की है और बताया है कि भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने अपने पिताजी या नेताजी से आशीर्वाद लिया है। ये देखिए, ट्वीट का कंटेंट भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ट्विटर हैंडल अपर्णा यादव का अपर्णा बिष्ट 7। इस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह यादव का पैर छूता हुआ जो अपना जो फोटो है, अपनी जो पिक्चर है, उसको ट्वीट किया है और ये लाइनें लिखी हैं ट्विटर पे। तो अपर्णा यादव की तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर हमने देखी जब स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर। अगली तस्वीर हमने देखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री सभी उनके साथ थे। और फिर हमने देखी एक और तस्वीर, वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ हमारे वीरेश। एक तस्वीर हमने कल दिखाई अपने दर्शकों को और उसमें दिखाया कि कैसे सुरक्षा चक्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसमें अपर्णा यादव की तस्वीर लगा दी गई। और फिर आज एक तस्वीर आ गई जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं और अब की बार ये तस्वीर उन्होंने स्वयं ट्वीट की है। इसको स्वयं उन्होंने अपने फॉलोअर्स के सामने रखा है, दुनिया के सामने रखा है। तो सिलसिलेवार अपर्णा यादव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग भाव के साथ।
इन तस्वीरों के क्या राजनीतिक मतलब निकलेंगे वीरेश? देखिए राजेंद्र, अभी अपर्णा यादव की और भी तस्वीरें आएंगी और भी वक्तव्य आएगा, उनके डायलॉग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन समाजवादी पार्टी की है, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बाद से भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी एक बड़े ऑपरेशन का, और उसे अंजाम दिया गया है। इसलिए अपर्णा यादव की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसा वक्तव्य, ऐसा ट्वीट आएगा जो चिढ़ाएगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी हैं। उनसे भी समझते हैं कि भैया आप लोगों ने तो अपर्णा यादव परिवार में सेंधमारी कर दी, और लगातार ट्वीट आ रहे हैं। और आज एक तस्वीर आई है, कल एक आई थी तस्वीर जिसमें एक तरफ अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य थी, और महिला सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि महिला सुरक्षित है हमारे यहाँ, इसलिए ये तस्वीरें। और आज मुलायम सिंह यादव के साथ ये क्या तस्वीरें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लोगों के कल्याण के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और आप सबको पता है कि अपर्णा यादव जी समय समय पर मोदी जी की नीतियों की, योगी जी की नीतियों की प्रशंसा भी उन्होंने किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपर्णा यादव जी को ये लगा होगा कि अगर देश हित में काम करना है, राष्ट्र हित में काम करना और प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी ही उपयुक्त पार्टी है। रही बात ये सही है कि पूरा देश जानता है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी की वो बहू है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, गांव गरीब किसान मजदूर ने, सभी तबके के लोगों ने जिस प्रकार उत्साह दिखाया है उनके भारतीय जनता पार्टी में आने का, स्वागत किया है। हम भी अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव जी का स्वागत भी करते हैं। और ये सही बात है कि आज तमाम ऐसे नेता जो अपने निजी स्वार्थों के कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए हैं, उनके घर की ही जो बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, उनको ये कहीं कहीं लगता है कि अगर सुरक्षा कहीं पर है महिलाओं की तो भारतीय जनता पार्टी में है। और अपर्णा यादव जी हों, संघमित्रा मौर्य जी हों, ऐसी तमाम महिलाएं, अभी कांग्रेस में क्या आपने देखा कि कांग्रेस की एक पोस्टर में जिनको प्रमुखता से स्थान दिया गया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। अदिति सिंह, तमाम ऐसी महिलाएं हैं। सबको ये लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका लिया है और समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी नहीं जाती हैं समाजवादी पार्टी में, वो भाजपा में ही रहती हैं, अपर्णा यादव जो बहू है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में संदेश जरूर देना चाहेगी। और जैसा कि हरीश द्विवेदी जी ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, तो राजनीति इसी का तो नाम है, परसेप्शन का नाम है। और परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने का काम लगातार किया जाता है, क्योंकि परसेप्शन के आधार पर ही चुनाव, और खासकर ऐसे समय में जब वर्चुअल मामला है, टीवी का मामला है, इंटरनेट का मामला है, और कोरोना की तीसरी लहर की वजह से न रोड शो है और न आप कह सकते हैं कि कोई भाषणबाजी है, न कोई रैली है, तो जाहिर सी बात है ये ट्विटर और सोशल मीडिया का जो माध्यम है वही कारगर है। और इसी के जरिए आपको और भी तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अपर्णा यादव जब दिल्ली में थी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। ठीक बात है वीरेश, बिल्कुल ठीक बात है। तस्वीरों का महत्व है इस दौर में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इंटरनेट के माध्यम से ही या वर्चुअली ही वोटर्स तक पहुंचने की मजबूरी है सभी राजनीतिक दलों के सामने, तो ये तस्वीरें मायने तो रखती हैं। लेकिन क्या ये तस्वीरें पर्याप्त होंगी जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करना चाह रही है? क्योंकि आप देखें कि संघमित्रा मौर्य की पहचान संघमित्रा मौर्य के तौर पर कितनी है और उनके पिता की वजह से कितनी है, ये हम सब जानते हैं। अपर्णा यादव की खुद की पहचान अपनी वजह से कितनी है और अपने परिवार की वजह से कितनी है, ये हम सब जानते हैं। और इसके अलावा भी जो दो नाम गिना रहे थे सांसद महोदय, उनसे जरूर ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये पर्याप्त होगा ये मैसेज डिलीवर करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये लोग इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में हैं और इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में।
देखिए सांसद जी, स्टूडियो से सवाल पूछा जा रहा है कि महिला सुरक्षा के लिए जो ये तस्वीरें आप लोग जारी कर रहे हैं कि अपर्णा यादव, संघमित्र मौर्य ये अपने पिता और अपने परिवार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हैं, मौजूद हैं, आ रही हैं और नहीं गई हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में इस वर्चुअल माध्यम से, जबकि रोड शो रैली नहीं हो रही है, क्या कामयाब हो जाएगी? निश्चित रूप से, और हम पहले से भी उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये जानती है, जिस प्रकार योगी सरकार ने तमाम ऐसी घटनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त की है और तमाम ऐसे अराजक तत्वों को सजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सुरक्षित हैं, गरीब तबका अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सुरक्षित है। और जिस प्रकार मोदी सरकार और योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने हर तबके को लाभ पहुंचाया है, गांव गरीब किसान मजदूर को लाभ पहुंचाया है, उससे सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। देखिए राजेंद्र, बात तो बनती इस लिहाज से है कि जो समाजवादी पार्टी है उस पर सबसे ज्यादा अगर आरोप या उसे बैकफुट पर जाना होता है तो उसे कहा जाता है कि वो हुल्लड़बाज है, वो गुंडई करती हैं, वो तमाम तरह की अराजकता होती है। उस समय में ऐसा आरोप उस पर लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ये एबीपी गंगा नहीं कह रहा और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरोप उस पर लगाया जाता है और बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाती है। 2007 का वो दौर याद करिए जब सूबे में बनी थी बसपा की सरकार, तो उसका भी नारा था, बसपा के सरकार के द्वारा ये कहा, पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मुहर मारे हाथी पर, और हाथी पर मुहर लगी। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनी और ऐसे में 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी कैराना की बात कर रही है, कभी कानून व्यवस्था की बात कर रही थी, तो उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और दंगों की बात भी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि कानून व्यवस्था के लिहाज पर, बिल्कुल ठीक है आपने वीरेश, आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि समाजवादी पार्टी पर जब हमला करना होता है और भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित है या बसपा को जब हमला करना होता है तो वो कानून व्यवस्था के मुद्दे ही उठाते हैं, वो बताते हैं कि सपा के शासन में क्या हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका इन तमाम बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए और तथ्यों को सामने रखने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और साथ में रामगोपाल यादव भी हैं। सपा मुख्यालय वो भी पहुंचे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव दोनों पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। निश्चित रूप से रोज लगभग इसी वक्त अखिलेश समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। लगभग रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चुनावी वादा वो प्रस्तुत करते हैं जनता के समक्ष, और बहुत मुमकिन है कि उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं लखनऊ। साथ में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी हैं जो रणनीतिकार हैं, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही है खासकर टिकट वितरण में, पार्टी की रणनीति बनाने में, पार्टी की बातों को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, इसको तय करने में। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी आगे कि समाजवादी पार्टी पहुंचकर अखिलेश यादव क्या करते हैं, किससे बड़ी मुलाकात करते हैं, और भी जो बड़ी खबरें हैं लगातार उस पर हमारी नजर है। एक बड़ी अपडेट के साथ यूपी चुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। जी हां, ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प पत्र की जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि यह है उनकी पार्टी का संकल्प पत्र, आजाद समाज पार्टी का संकल्प पत्र। चंद्रशेखर जिन्होंने घोषणा कर दी है कि वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो अपना संकल्प पत्र बता रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से अपनी पार्टी का संकल्प पत्र घोषित कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। ये बड़ी अपडेट, ट्वीट करके चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र बहुत स्पष्ट तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन ये रहा स्क्रीन पर। ट्वीट करके चंद्रशेखर ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। भीम आर्मी चीफ, मां बहन बेटियों का सम्मान पत्र, युवाओं के रोजगार का अधिकार पत्र, बेटा भाई ताऊ पिताजी के सशक्तिकरण का पत्र, किसानों और मजदूरों के लिए उन्नति का पत्र और दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों का अगली सत्ता और सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आजाद समाज पार्टी का संकल्प पत्र जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है।
और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस रहेगा। कांग्रेस पार्टी का नौकरियों को लेकर कांग्रेस बड़ा ऐलान करेगी। खाली पड़े पदों पर भर्तियों का भी ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी होगा। क्योंकि सभी चीजों को वर्चुअल ही करना है, तो हमने देखा पिछले दिनों कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा वर्चुअली ही एड्रेस कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, या उन्होंने सूचियां भी जारी की, अपनी बात भी रखी। तो राहुल और प्रियंका दोनों की मौजूदगी में आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जारी करेगी। और जो संभावना है प्रचंड, उसके बारे में एबीपी गंगा आपको बता रहा है। घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस रहेगा। नौकरियों को लेकर कांग्रेस बड़ा ऐलान करेगी। खाली पड़े पदों पर भर्तियों का भी ऐलान कर सकती है। राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में ऐसा होना बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैंपेन का टैगलाइन बदलेगा। जी हां, बहुत जल्दी ऐसा होगा। फिलहाल जो टैगलाइन है वो ये है कि सोच ईमानदार, काम दमदार। अब ये टैगलाइन बदला जाएगा बहुत जल्दी। और नया जो टैगलाइन होगा वो एबीपी गंगा आपको बता रहा है। सोच ईमानदार, काम असरदार। तो काम दमदार नहीं, अब काम असरदार बताया जाएगा। नया टैगलाइन जो बहुत जल्दी बदलकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा बीजेपी के द्वारा अपने कैंपेन के लिए, वो ऐसा होगा। सोच ईमानदार, काम असरदार। पहले था सोच ईमानदार, काम दमदार, अब ये हो जाएगा सोच ईमानदार, काम असरदार। फोन लाइन पर है शैलेश अरोड़ा। शैलेश, ऐसी आवश्यकता क्यों जान पड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की टैगलाइन है जो अभी तक चल रही है, सोच ईमानदार, काम दमदार, आप जितने भी नेताओं के भाषण सुनेंगे भाजपा के, कभी भी उसमें इस टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं और एक अपनी कह सकते हैं जो इमेज बिल्डर का काम है, अपने काम को किस तरह से बताया जाए कि कितना दमदार है, उसको बताने का तरीका है। लेकिन अब एक आकर्षण, एक देखिए नई टैगलाइन जो आएगी, उससे एक तरफ जहाँ आकर्षण बढ़ेगा, दूसरी तरफ अपने काम को कि कितना असरदार काम किया है, मतलब जो भी चाहे वो बात की जाए माफियाओं को लेकर के, किस तरह से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है, किस तरह से अगर बात की जाए विभिन्न क्षेत्रों में काम किया गया, उन चीजों को इस टैगलाइन के माध्यम से उठाया जाएगा। और ये इस तरह का बदलाव किया जा रहा है इसमें। हालांकि फिलहाल जो पार्टी के नेता है वो अभी इस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो बहुत जल्द ये बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जल्द इसको लॉन्च किया जाएगा और इस टैगलाइन के माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों पर देखिए निशाना भी होगा। लगातार देखिए, जब हमने कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक बात कही कि अगर कहीं पर उन्होंने विकास किया होता तो वहां से वो चुनाव लड़ने जाते, लेकिन अब मजबूरी में वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं कथल सीट से। अब लगातार विपक्षी दलों के लिए ये कहना कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, और भाजपा की जो 5 साल की सरकार रही, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो और अगर बात करें केंद्र की 7 साल से ऊपर की सरकार, तो वहां पर जो भी काम किए गए हर क्षेत्र के लिए वो असरदार काम किए गए। सिर्फ दमदार नहीं बल्कि असरदार, यानी हर काम का एक इम्पैक्ट, चाहे वो माफियाओं के ऊपर बात की जाए, चाहे वो बात की जाए आमजन के लिए। तो ये एक मैसेज देने की देखिए कोशिश होगी इस टैगलाइन के माध्यम से। तो ये बदलाव बहुत जल्द नजर आने लगेगा जो भाजपा के कैंपेन होंगे। और देखिए, ये कहने के लिए एक तरह से औपचारिक ऐलान होगा। इससे पहले जब भाजपा के नेता अपनी जो टैगलाइन बोलते हैं, तो आप कई बार भाषणों में सुनेंगे जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू भी कर चुके हैं। कई बार उनकी बातों में इस शब्द को हमने सुना है कि अपने काम को दमदार और असरदार बोलते हैं। लेकिन अब औपचारिक रूप से आप कह सकते हैं इस टैगलाइन को घोषित किया जाएगा। जी जी जी, ठीक है शैलेश, और एक शब्द बदला जाएगा इस टैगलाइन में और दमदार की बजाय अब असरदार इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। यहां आजमगढ़ और वाराणसी से 2 व्यक्ति अपने नेता को मिलकर उन्हें भेंट देने के लिए एक छोटी खाट लेकर आए, लेकिन वो खाट अजूबों और सस्पेंस से भरी हुई थी। दरअसल जिस छोटी सी बोतल के अंदर उंगली भी ठीक से न जाती हो, उस बोतल में कार्यकर्ताओं ने खाट को रखा हुआ है। और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये लोग आजमगढ़ और बनारस के रहने वाले हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो लोग योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना देते तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। ये दोनों लोग स्वतंत्र देव सिंह और AK शर्मा से मिलने आए थे। उनका कहना है कि भाजपा के 300+ के नारे को विपक्षी दल झूठा बता रहे हैं, तो उनके लिए ये खाट एक मिसाल है कि वो मुश्किल काम को आसान कर देंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो एक बोतल में खाट को पिरो कर लेके आए हैं और ये अपने नेता को गिफ्ट दे रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपका नाम क्या है और कहां से आए हैं।
मैं सर्वेश राय, दिल्ली रहता हूँ। बेसिकली मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरा लक्ष्य है, मेरी इच्छा थी कि हमारे दो माननीय नेता हैं चहेते, एक ए.के. शर्मा जी हैं और दूसरे स्वतंत्र देव जी हैं। हम उनको गिफ्ट करने के पर्पज़ से आए हैं और हमारी इच्छा है कि जो विपक्ष इस समय हावी हो रहा है, चिल्ला रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना प्लस है, ये सब धरती पे कुछ नहीं है। और जब हम इस कारनामे को कर सकते हैं तो हमारे लिए वो सब चीज़ें आसान हैं। ठीक है, तो हमारी ये इच्छा है कि हम बीजेपी को 300 प्लस सीटें ले करके इनके लिए आए और योगी जी की फिर से प्रदेश में सरकार बने। सारा काम छोड़ के अब हम 1 महीने 1.5 महीने जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम घर घर जा करके सारा काम छोड़ करके योगी जी के लिए काम करेंगे। हम आप भी इन्हीं के साथ आए हुए हैं? हम बनारस के रहने वाले राजनाथ सिंह हैं और दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम लोग एक ही साथ आए हैं। ये घर छोड़ चुके हैं और जब तक योगी सरकार सत्ता में दोबारा वापस नहीं आ जाती तब तक ये घर नहीं जाएंगे, ये इनका कहना है। लेकिन इसका फैसला तो 10 मार्च को जब मतगणना होगी तभी पता चल जाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।